हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान जीके के विगत परीक्षाओं में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। पहला क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। आप सभी को पता होगा थेवा कला सोनी परिवार की प्रसिद्ध है। और अगर जिलेवार पूछा जाए तो प्रतापगढ़ जिले की थेवा कला प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की मीनाकारी थेवा कहलाती है। थेवा कला के अंतर्गत हरे, नीले, लाल, पीले कांच पर सोने व चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है। सोने और चांदी की चित्रकारी की जाती है कांच पर। और ये कांच किस रंग का होता है? हरा, नीला, लाल और पीला कांच होता है। इस कला को उभारने वाले कलाकार थे नाथूजी सोनी। ये क्वेश्चन भी आता है कि थेवा कला के प्रवर्तक कौन थे? नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी परिवार के शंकरलाल सोनी, रामनिवास को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है? तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़ से थेवा कला का संबंध है। राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध है। चीनीदार मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन चित्रकारी का नाम ब्लू पॉटरी है और जयपुर की ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लू पॉटरी के लिए फेमस व्यक्ति कौन है, ब्लू पॉटरी के फेमस व्यक्ति कौन है जिन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलाई, आप कमेंट करके बताओ। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो इसका उद्भव माना जाता है पर्सिया से। पर्सिया कहाँ पर है? ईरान में। तो ईरान, पर्सिया से ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्गम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? बादला पानी की बोतल जयपुर में, गलत बात। बादला जो पानी की बोतल होती हैं जस्ते से बनी हुई होती हैं और ये जोधपुर की प्रसिद्ध है, ना कि जयपुर की। मसूरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है ये। नमदा जोधपुर के नहीं, नमदा टोंक के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और संगमरमर पर जो नक्काशी है वो अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, मसूरिया साड़ी कोटा। मसूरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है। जयपुर, नागौर, किशनगढ़ व अलवर जिले के किशोरी गांव संगमरमर की मूर्तियों और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बादला क्या है? बादला मैंने आपको बता दिया, जिंक से निर्मित पानी की बोतल होती है और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। बादला जोधपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर के धातु जिंक से निर्मित ठंडे पानी के बर्तन होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? यदि कपड़े पर मोम की परत चढ़ाई जाए और चित्र बनाया जाए तो उसको बार्तिक की कला कहा जाता है। बातिक चित्रण इसको बोला जाते हैं। यह एक शिल्प है। बातिक का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर के खंडेला का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि बातिक का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सीकर के खंडेला का बातिक कार्य प्रसिद्ध है। और इसमें कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाया जाता है। खंडेला के उमेश चंद्र शर्मा बातिक शैली के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चेतेरे हैं। ये नाम आपको याद रखना है। पहली बात तो कपड़े पर मोम की परत चढ़ाने की कला को बातिक कहते हैं। दूसरी बात, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। तीसरी बात, इसके कलाकार कौन है? उमेश चंद्र शर्मा इसके कलाकार हैं। उमेश चंद्र शर्मा, नाम आपको याद रखना है, उमेश चंद्र शर्मा, ठीक है। अब जब सीकर की बात आती है तो सीकर से आपको याद रखना है, सीकर वाला जो एरिया है उसमें तोरावाटी बोली बोली जाती है, शेखावटी क्षेत्र में। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो कागज के जो कारखाने हैं वो हाथ से कागज सांगानेर में बनाया जाता है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान सांगानेर जयपुर में ही है। हाथ से कागज बनाना सांगानेर की कला है। अगला क्वेश्चन है, छातों के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? पाली, फालना, जयपुर, सिरोही। तो छातों के लिए फालना नामक जगह है। ये कहाँ पर है? ये पाली में है, ठीक है। अगर फालना ना दे के ऑप्शन में पाली दे तो पाली करेक्ट करना है, लेकिन अगर डीप आंसर दे रखा है फालना तो फालना करेक्ट होगा। और ये फालना जगह पाली जिले में ही है जो कि छातों के लिए प्रसिद्ध है। पाली का एक गांव है पादरला गांव। पादरला गांव पाली। कमेंट करके बताओ पादरला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है?
कमेंट करके बताओ पादरला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए फैशन संबंधित है परिधारों की नई डिजाइन तैयार करना, फैशन विकास के लिए एक स्वतंत्र संस्थान स्थापित करना, कन्या महाविद्यालय में फैशन पाठ्यक्रम लागू करना, या फिर खादी व कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। विकास के लिए फैशन यानी कि खादी और कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से असत्य कथन हमको बताना है। पहला ऑप्शन है, डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पारेवा पत्थर निकलता है। सही बात है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। गलत बात है। बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर के बोड़ीगामा गांव में तीर कमान प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बांसवाड़ा में जगह है चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर में है बोड़ीगामा नामक जगह जहाँ पर तीर कमान बनाए जाते हैं। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। ये भी सही बात है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत था। अब देखते हैं हम काष्ठ की मूर्तियां कहाँ बनती हैं। तो बांसवाड़ा में जो तलवाड़ा गांव है वहाँ पर काले पत्थर की मूर्तियां बनती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना, मोलेला कहाँ पर आता है। मोलेला आता है राजसमंद जिले में। कहाँ आता है, राजसमंद जिले में। और किस लिए प्रसिद्ध है ये, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में जाना जाता है। टोंक, नमदा और दरी, इन दोनों के निर्माण के लिए टोंक प्रसिद्ध है। गेहूं के बीधड़ का प्रयोग करने दाबू के लिए कहाँ पर होता है। तो गेहूं के जो बीधड़ का प्रयोग है वो बगरू की प्रिंट के छपाई में होता है। बगरू की जो प्रिंट है उसमें, बगरू की प्रिंट को बेल बूटों की छपाई भी बोला जाता है और इसमें दाबू का प्रयोग होता है। और जो दाबू का प्रयोग है उसमें गेहूं के बीधड़ का प्रयोग बगरू में होता है। यदि सवाई माधोपुर की बात करें, सवाई माधोपुर व अकोला में मोम का प्रयोग होता है और बालोतरा में मिट्टी के दाबू का प्रयोग होता है। तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। अगर बात की जाए बगरू की, तो बगरू में गेहूं के बीधड़ का प्रयोग होता है दाबू के लिए, अकोला में मोम के लिए होता है, सवाई माधोपुर में मोम के लिए होता है और बालोतरा में मिट्टी के लिए होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्पकला में जिनका सूचीकरण किया है वे कौन सी हैं। तो ब्लू पोट्री जयपुर और चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर, इन दोनों का शिल्पकला में सूचीकरण किया है भारतीय राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने। राजस्थान में अब तक 10 शिल्पकलाओं का राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा भौगोलिक सूचीकरण किया गया है, जिसमें कोटा डोरिया, ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, मोलेला राजसमंद, कठपुतली, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बीकानेरी भुजिया, फुलकारी, बगरू की प्रिंट, थेबा कला और मकराना मार्बल प्रसिद्ध हैं। तो टोटल 10 शिल्पकलाओं को अब तक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा भौगोलिक सूचीकरण किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो 1978 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। राजस्थान में कितने पर्यटन पर्पथ हैं। तो राजस्थान में टोटल 12 पर्यटन पर्पथ हैं। पर्यटन विभाग ने 10 सर्किटों में राजस्थान को बांटा है। कौन कौन से सर्किट हैं वो 10। अलवर सर्किट, जिसमें अलवर, सिलीसेट, सरिस्का आते हैं। ढूंढाड़ सर्किट, इसमें जयपुर, आमेर, सामोद और आभानेरी आते हैं। भरतपुर सर्किट में भरतपुर, डीग, धौलपुर। रणथंभौर सर्किट, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावटी, मरू, माउंट आबू और मेवाड़ सर्किट। इन 10 सर्किटों में राजस्थान को बांटा है। 2 सर्किट और विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें तीर्थ सर्किट आता है एक तो, अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा और महावीर जी, और एक आता है राष्ट्रीय राजधानी सर्किट, जिसमें अलवर, बैराट, भरतपुर और स्वर्णिम त्रिभुज मार्ग आता है। 2010 में किस राज्य को श्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार दिया गया। तो वो राजस्थान था, जिसे श्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किया गया। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना कौन सी है। तो वो है पेइंग गेस्ट योजना। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने के हेतु
राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा पेइंग गेस्ट योजना प्रारंभ की गई है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कब प्रारंभ हुई थी ये? 27 सितंबर